इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं बेसिक फॉर एक्सरसाइज 13.8। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें पहला टॉपिक है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ठीक है, ये है पहला टॉपिक, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो हम एक प्लेन मान लेते हैं। ठीक है, ये प्लेन है, ये प्लेन। ठीक है, अब वो प्लेन की इक्वेशन है इसकी आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, यही होती है इक्वेशन वेयर आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर क्यू। ठीक है, वेयर एन इज इक्वल टू नॉर्मल टू वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर एक नॉर्मल लगा दिया, ये है नॉर्मल वेक्टर। अब हमने एक लाइन लगाई जो इस प्लेन से होके जाती है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्रॉस करके जाती है इस प्लेन को, ये है लाइन। तो लाइन की इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ए क्या है, पास पॉइंट लाइन का, वो कहीं पे भी हो सकता है। एंड बी क्या है, वेक्टर इन डायरेक्शन टू लाइन। ठीक है, ये हो गया। अब इन डायरेक्शन टू लाइन वेक्टर है ये बी वेक्टर। तो बी वेक्टर कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है बी वेक्टर। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है बी वेक्टर। इस बी वेक्टर को हम यहाँ से उठा के कहाँ पे ले आए, इस पॉइंट पे ले आए। ठीक है, तो ये क्या आ गया, बी वेक्टर। और इस एन वेक्टर को थोड़ा सा ऊपर ला के, तो ये भी एन ही वेक्टर रहेगा। हम अगर इस वेक्टर को थोड़ा सा और ऊपर ले आए तो ये क्या होगा, एन वेक्टर। इस एन वेक्टर को, तो ये आ गया यहाँ से। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एंगल निकाल सकते हैं हम। जैसे ये एन वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल निकाल सकते हैं हम थीटा। कोई भी थीटा हम निकाल सकते हैं आराम से। क्या, कोस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, एन का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ डिवाइड बाई में एन का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। कोस थीटा आ जाएगा सिंपल सा बी और एन वेक्टर के। तो ये कौन सा एंगल आ गया, एंगल बिटवीन द लाइन एंड नॉर्मल टू वेक्टर। ठीक है, एंगल बिटवीन द लाइन नॉर्मल टू वेक्टर। ठीक है, ये आ गया। पर हमें चाहिए क्या, एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। ठीक है, एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। तो एक्चुअली में हमें इस केस में क्या चाहिए, ये मान लो ये प्लेन था, ये वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, ये बी वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर है। ये एंगल है जो हम इससे निकाल सकते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू दिस। पर हमें चाहिए क्या, ये प्लेन है तो हमें चाहिए ये एंगल। ठीक है, ये मान लो फाई, ये एंगल थीटा मान लो। ठीक है, और ये एंगल जो बी और एन वेक्टर के बीच में है, ये एंगल मान लिया हमने फाई। ये एंगल हमने मान लिया फाई और ये एंगल मान लिया हमने थीटा। ठीक है, तो अब हमें थीटा एंगल चाहिए। अब जो फाई एंगल है जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं वो क्या है, फाई एंगल, ये टोटल ये नॉर्मल और इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, प्लेन के बीच में 90 डिग्री। नॉर्मल और प्लेन के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये फाई एंगल कितना बच जाएगा, फाई एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस में थीटा, यही बचेगा। अगर ये थीटा है, ये फाई है, तो यहाँ पे फाई प्लस में थीटा क्या है, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। और थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। ठीक है, ये है थीटा एंगल। ठीक है,
ये केस छोड़ दो, मैंने ये थीटा यहाँ पे ये मान लिया था तो ये हम छोड़ देते हैं। मैंने तो एक बार ऐसे बता दिया कि हम एन वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है, ये सिंपल चीज़ थी, ये इसमें ये बताया था। अब हम यहाँ पे ये लेके चले हैं कि थीटा जो एंगल है वो लाइन और प्लेन के बीच में, ठीक है, लाइन और प्लेन के बीच में। पर ये फाई एंगल है, ये किसके बीच में है, नॉर्मल वेक्टर और इसे लाइन के बीच में, और लाइन के और नॉर्मल के बीच में हमने ये निकाला ही है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं इस थीटा की जगह क्या कर दूँ, फाई, तो हमने फाई एंगल तो निकाला ही है, कोस फाई इज इक्वल टू एन डॉट बी, एन का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब मैं पुट कर देता हूँ कोस ऑफ फाई की जगह पुट कर दूँ, क्या फाई की जगह पुट कर दूँ 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस में थीटा, सॉरी, इज इक्वल टू क्या आएगा, एन डॉट बी डिवाइड बाई में एन का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आ गया। अब ये कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई ये, ठीक है। तो हमें प्लेन के और लाइन के बीच में एंगल चाहिए, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल टू द प्लेन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन, जो बी वेक्टर होता है, डिवाइड बाई में बोथ का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आ गया साइन थीटा। आ गया समझ में। यहाँ पे भी हम मान लो ये वेक्टर बी वेक्टर था, ये वेक्टर नॉर्मल वेक्टर है, इनके बीच में फाई एंगल है, तो ये तो किस किस के बीच में है, नॉर्मल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, प्लेन के साथ तो कोई चक्कर ही नहीं है इसका। अब हम इसमें आगे आए, फाई एंगल निकाला, कोस फाई एंगल कितना है, दिस माइनस दिस, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या था, फाई प्लस में थीटा क्या हो गया, थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये है जो हमें फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है, थीटा प्लस में फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस में थीटा, और थीटा हमने यहाँ पे फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, तो क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या आया 90 डिग्री माइनस थीटा इज दिस, तो साइन थीटा इज दिस। तो जब भी नॉर्मल और प्लेन के बीच में एंगल पूछे, नहीं लाइन और प्लेन के बीच में एंगल पूछे, तो हम कैसे निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू एन वेक्टर विच इज़ इन द नॉर्मल टू प्लेन एंड बी वेक्टर विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन, एन का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आ गई। अब देखो, अगर प्लेन और लाइन, ठीक है, प्लेन और लाइन दोनों क्या है, पैरेलल, ठीक है, ये लाइन है और ये है प्लेन, दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तो इसका तो क्या है नॉर्मल वेक्टर और ये है लाइन, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, तो ये बी वेक्टर और ये एन वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इफ नॉर्मल एंड लाइन, इफ प्लेन एंड लाइन आर पैरेलल हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, एन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ क्या बन जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि एन वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट तो क्या होता है, जीरो, ठीक है। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू एन डॉट बी इज इक्वल डिवाइड बाई में एन का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। अब देखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड लाइन, अब प्लेन और लाइन के बीच में एंगल कितना होगा, जब दोनों पैरेलल है तो 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0, तो इससे ये 0 बन जाएगा ऊपर आके, ये भी 0, तो यानी कि एन का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ 0, ठीक है। अब ये थी सारी चीज़ें किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में, सॉरी वेक्टर फॉर्म में। अब हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। एक और चीज़ है, अगर ये नॉर्मल है, ये सॉरी प्लेन है, ठीक है, ये इसका नॉर्मल, अगर जो लाइन है विच इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये लाइन परपेंडिकुलर है इस प्लेन के साथ, इस पे क्या है लाइन के ऊपर, इसका बी वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन को बताएगा, और ये क्या है नॉर्मल वेक्टर। अब ये और ये क्या हो जाएंगे, ये भी परपेंडिकुलर वेक्टर है इस प्लेन के साथ, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों एन वेक्टर क्या हो जाएगा, पैरेलल टू बी वेक्टर, यानी कि एन वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। या फिर एन वेक्टर का
बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन आ जाएंगी। एन वेक्टर बी वेक्टर के साथ पैरेलल, एन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, एंड एन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। अब हम पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें कार्टेशियन में। कार्टेशियन में देखो, कार्टेशियन में मान लो लाइन की इक्वेशन है x माइनस x1 बाई ए वन मान y माइनस y1 बाई b1 एंड z माइनस z1 बाई c1। ठीक है, तो a1 b1 एंड c1 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। ठीक है, ये है डायरेक्शन रेशियो। अब ये डायरेक्शन रेशियो आ गई। दूसरा, एक प्लेन मान लेते हैं। ठीक है, प्लेन मान लिया हमने ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी। तो ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, वेयर ए टू बी टू एंड सी टू आर डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, ये किसके डायरेक्शन रेशियो आ गए, इसके। अब इस केस में हमें एंगल बिटवीन द प्लेन एंड लाइन फाइंड आउट करना है। ये है लाइन और ये है प्लेन, तो ये प्लेन, तो इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, एंगल। तो वो क्या आएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या मिल गया, a1 b1 c1 से क्या मिल जाएगा, b वेक्टर। तो b वेक्टर क्या आ जाएगा, i कैप a1 i कैप b1 j कैप एंड प्लस में c1 k कैप। यहाँ से a2 b2 c2 है, तो यहाँ से हमें नॉर्मल वेक्टर क्या मिल जाएगा, नॉर्मल वेक्टर इज a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस में c2 k कैप। ठीक है, ये आ गया a2 b2 c2 और a1 b1 c1। अब हमें साइन थीटा क्या होता है, n का डॉट प्रोडक्ट b के साथ डिवाइड बाई में n का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। जब हमें नॉर्मल और प्लेन और लाइन के बीच में एंगल चाहिए, और एंगल क्या है, थीटा। तो हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। डॉट प्रोडक्ट a1 का मल्टीप्लिकेशन a1 का मल्टीप्लिकेशन a2 के साथ, b1 का b2 के साथ एंड c1 का c2 के साथ। तो करवाओ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। डॉट प्रोडक्ट में तो कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, i के j के अलग अलग, और डिवाइड बाई में इसका मैग्नीट्यूड। तो a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एंगल बिटवीन प्लेन एंड गिवन लाइन। ठीक है, सेम यही कंडीशंस इसमें आएंगी। अगर दोनों ये वाली लाइन और ये वाला प्लेन आपस में पैरेलल हों, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पैरेलल होंगे तो ये जो वाली चीज़ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अगर पैरेलल हों, ये पैरेलल हैं तो ये कंडीशन आ गई। अगर दोनों प्लेन और लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, ये गिवन लाइन और ये गिवन प्लेन परपेंडिकुलर है, तो क्या आ जाएगा, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ठीक है, ये आ जाएगी किसकी कंडीशन, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन। अगर परपेंडिकुलर हैं प्लेन और गिवन लाइन, अगर ये किसकी कंडीशन है, पैरेलल हैं प्लेन और गिवन लाइन। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन लाइंस। ठीक है, इसके बाद करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स, पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट गिवन है एंड पैरेलल टू गिवन लाइंस, और लाइंस में कितनी गिवन है, 2 लाइंस। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। अब ये टॉपिक है, इसमें क्या करते हैं,
एक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं एक प्लेन की, जब जो वो प्लेन है, जो प्लेन है हमारा रिक्वायर्ड प्लेन, ये है रिक्वायर्ड प्लेन वन, विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन। मान लो दो लाइन्स हैं, एक तो ये लाइन है, ठीक है, इसके साथ पैरेलल है, जैसे कि ये प्लेन है बिल्कुल, और इसके साथ ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है, ये प्लेन है और इसके साथ ये लाइन पैरेलल। फिर इसके साथ ये लाइन मान लो लाइन वन, एक और लाइन है ये लाइन टू है। तो ये लाइन कैसे हो गई, ये प्लेन था तो ये लाइन हो गई ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है, प्लेन के साथ पैरेलल है, बट डायरेक्शन अब कोई अलग होगी। जो पहली लाइन थी उसकी डायरेक्शन ये थी, अब इसकी डायरेक्शन है ये, ठीक है। अब लाइन वन तो मान ली हमने आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ बी वन, ठीक है, सॉरी बी वन मान लो, बी वन वेक्टर या बी वेक्टर मान लो। लाइन टू मान ली आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू पास पॉइंट है प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ बी सी सी वेक्टर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ए वेक्टर बी वेक्टर तो आ गया इस लाइन के ऊपर बी वेक्टर, और सी वेक्टर किस लाइन के ऊपर आ गया, इस लाइन के ऊपर सी वेक्टर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये इंटरसेक्ट करें, ये लाइंस कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती। जैसे मान लो ये पेज क्या है हमारा रिक्वायर्ड प्लेन, और इसके ऊपर एक लाइन तो ये है बिल्कुल इसके साथ पैरेलल, ये पेन ब्लू पेन, और ये ब्लैक पेन है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें, ठीक है। इंटरसेक्ट कर भी सकती हैं, मान लो ये इसके ऊपर ही लाई करे तो इंटरसेक्ट कर जाएं और दोनों की दोनों पैरेलल भी हो जाएं। और जैसे कि ऐसे चली जाए ये लाइन यहाँ से नीचे से और ये लाइन ऊपर से, और ये बट ये लाइन भी किसके साथ पैरेलल है, प्लेन के साथ पैरेलल है बिल्कुल, और ये ब्लू वाली लाइन भी पैरेलल के साथ प्लेन के साथ क्या है, पैरेलल, ठीक है। अब मैं इन दोनों लाइन को इस प्लेन के ऊपर टिका देता हूँ, ठीक है, नीचे ले आया दोनों लाइन को इस प्लेन के ऊपर टिका दिया। तो इस प्लेन के ऊपर टिकाने के बाद क्या हो जाएगा, ये है प्लेन, ठीक है, रिक्वायर्ड प्लेन, और इसके ऊपर दोनों लाइन आ गई, टिका दी इसके ऊपर। तो ये है सी वेक्टर, सी वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि सी वेक्टर क्या है, एक फ्री वेक्टर है। तो फ्री वेक्टर मान लो ये लाइन थी और मैं इस लाइन का वेक्टर बी वेक्टर है वो नीचे लेके गया और प्लेन के ऊपर टिका दिया, ठीक है, प्लेन पेज है तो प्लेन के ऊपर टिका दिया, तो ये आ गया सी वेक्टर। ऐसे ही हमारा आ जाएगा ये बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर आ गया। अब हम बी और सी का यूज करके क्रॉस प्रोडक्ट करा के, बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट करा के हम क्या निकाल लेंगे, एक परपेंडिकुलर वेक्टर जो किसके साथ हो, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर हो। तो ये क्या आ जाएगा, एन वेक्टर, ठीक है, ये क्या आ गया, एन वेक्टर। N is the vector which is perpendicular to the plane and find out by cross multiplication of vector B and C, ठीक है। अब यहाँ पे एक पास पॉइंट भी गिवन है हमारा, ये है पास पॉइंट P, ये पास पॉइंट P मान लिया हमने, ठीक है, पास पॉइंट P है। तो हमारे प्लेन की इक्वेशन होती है, प्लेन की इक्वेशन होती है R वेक्टर माइनस में पास पॉइंट वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है। तो अब देखो हमारे पास ये क्या है, पास पॉइंट, तो आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पास पॉइंट यानी कि पी वेक्टर माइनस डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर, और एन वेक्टर कहाँ से आया, बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे क्या बोल सकते हैं हम, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक ये वेक्टर है, इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ की है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो ये क्या हो जाएगी, एस टी पी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू 0। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सोल्व कैसे करते हैं, पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर माइनस पी वेक्टर, ये फिर बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब ये तो है पूरा किसमें, वेक्टर में, वेक्टर में रिजल्ट आएगा ये, ठीक है, ये रिजल्ट किस में आएगा, वेक्टर में। अब हमें यही वेक्टर, यही सब कुछ मिल रहा है क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, और हमें रिजल्ट क्या चाहिए, कार्टेशियन में। मान लो ये है पॉइंट दे x1 y1 एंड z1 इज द पास पॉइंट P,
ये पास पॉइंट दे दे, और एक लाइन ये दे दी और एक लाइन ये दे दी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का सोल्व करने का फॉर्मूला लगाएंगे। उसमें क्या करते हैं हम, ये क्या आएगा आर माइनस में पी वेक्टर, तो आर क्या वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, उसमें से पी और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि x1 आई कैप, y1 जे कैप एंड z1 के कैप। तो ये क्या बन जाएगा x माइनस में आई x1, ये y माइनस में y1 और ये z माइनस में z1, ठीक है। बी वेक्टर क्या है, इट इज़ द वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन वन थी, ये सॉरी लाइन वन थी, तो इस डायरेक्शन में है ये बी वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो बी वेक्टर के हम क्या लिख लें, डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो लिखो यहाँ पे b1 b2 एंड b3, ये हो गए डायरेक्शन रेशियो। ऐसे ही सी के डायरेक्शन c1 c2 c3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन किस में आ जाएगी, कार्टेशियन में, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई कार्टेशियन। जब हमारे पास क्या हो, पास पॉइंट और दो लाइंस के हों जिनके हमें डायरेक्शन रेशियो पता है, तो ये डायरेक्शन रेशियो क्या है, b1 b2 b3, दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन वन, एंड c1 c2 एंड c3 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन 2, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं ऐसे इक्वेशन। अब एक और चीज़ है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, लाइन गिवन है, दो लाइन गिवन है, तो हम प्लेन की इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर वेक्टर एनी पास पॉइंट ए वेक्टर प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे लेमडा कर दिया था मैंने, यहाँ पे म्यू कर लेना, ठीक है, म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। तो ये भी क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। मान लो दो लाइन दे दे, एक पास पॉइंट दे रखा है, पास पॉइंट मान लो P है, वो क्या है एनी पॉइंट ए वेक्टर जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बन रहा है, और एक लाइन दे दे, लाइन वन दे दी आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, एंड लाइन टू दे दे आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। दो लाइन दे दी और एक पास पॉइंट दे दिया, तो इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं हम वेक्टर की, ए बी द पास पॉइंट लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। बी यहाँ से मिल जाएगा, म्यू यहाँ सी यहाँ से, और ए वेक्टर हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पास पॉइंट, ठीक है। तो ये था इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन टू लाइन्स आर गिवन विच आर पैरेलल टू द प्लेन एंड ए पास पॉइंट ऑफ द प्लेन आर गिवन, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं दूसरा टॉपिक, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through two given points and parallel to one line, ठीक है। इसमें एक प्लेन है, वो प्लेन एक लाइन के साथ क्या है, पैरेलल, ठीक है। कैसे भी हो सकती है, मान लो ये पेज प्लेन है और ये ब्लैक पेन है जो वो लाइन है, तो लाइन तो पैरेलल कहीं से भी हो सकती है, इस प्लेन के ऐसे भी इस साइड भी हो सकती है, पर ये इस प्लेन के साथ क्या रहेगी, पैरेलल, ठीक है। और एक दे दे, दो दे दे पास पॉइंट, ये है पी ए पास पॉइंट और ये मान लिया बी पास पॉइंट, ठीक है। ये पास पॉइंट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए प्लेन की इक्वेशन बताने के लिए। तो नॉर्मल वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो, ये था लाइन, तो लाइन क्या है, लाइन मान लो ये लाइन इज इक्वल टू आर वेक्टर a1 बी द पास पॉइंट प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b बी द वेक्टर ऑन द लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है, b वेक्टर, ये आ गया। और हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एक ए बी वेक्टर निकाल लेंगे, पास पॉइंट गिवन है ना, तो हमने क्या निकाल लिया, ए बी वेक्टर, ठीक है। अब ए बी वेक्टर क्या किस पे है, प्लेन के ऊपर, और ये बी वेक्टर क्या है, इस प्लेन के साथ पैरेलल है, तो हम इस बी वेक्टर को नीचे लेके किस पे पुट कर लेंगे, प्लेन के ऊपर। तो हमने ये क्या कर लिया, बी वेक्टर प्लेन के ऊपर पुट कर लिया, ठीक है। कौन सा है, फ्री वेक्टर। अब ये ए बी वेक्टर
आया उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम बी वेक्टर के साथ करा देंगे। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कराते ही क्या आ जाएगा, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, तो ये आ गया नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर की फॉर्म में हम इक्वेशन लिखनी है। आर वन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस में आर वन वेक्टर। आर वन वेक्टर क्या हो जाएगा, इट इज़ द वेक्टर विच मेड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, ए या बी कौन सा भी कंसिडर कर सकते हो, ए कंसिडर कर लो या बी कंसिडर कर लो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विद ए बी क्रॉस बी। ठीक है, ए बी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया ना, ये इक्वेशन ऑफ द क्या होती है, लाइन। ये नॉर्मल लिखते हैं हम यहाँ, इस पे नॉर्मल वेक्टर होता है, तो नॉर्मल वेक्टर लिख दिया r1 माइनस r2, ये r माइनस r1 लिख दिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पास पॉइंट। ठीक है, चाहे वो a का लिख लो चाहे b का लिख लो, दो पता है हमें इस कंडीशन में। अब देखो ये हो गई। अब इसमें हम ये भी क्या हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अनोदर वेक्टर्स के साथ, अनोदर वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब इसमें क्या आ जाएगा, ये क्या है, आर वेक्टर माइनस में हम पोजीशन वेक्टर को इसको दे देते हैं नाम ए वेक्टर। ठीक है, इसको दे दिया बी वेक्टर नाम, तो ये आ जाएगा आर माइनस में ए वेक्टर। अब ये वेक्टर बनाना है तो हमें क्या आ जाएगा, बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। ठीक है, ए बी वेक्टर बनाएंगे तो, और ये वेक्टर क्या है, हम इस लाइन की इक्वेशन अगर सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, A1 प्लस में लैम्डा सी, तो ये क्या आ जाएगा, सी वेक्टर। यानी कि फॉर्मूले में ये बी की जगह क्या चेंज हो जाएगा, सी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि हमने बी किसका पोजीशन वेक्टर यूज कर लिया है। ठीक है, तो और ये सी के लिए जो सी पे वेक्टर है, सी वेक्टर मान लिया हमने जो लाइन के ऊपर है, तो ये सी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एस टी पी विच इज इक्वल टू 0। अब सेम अगर हमें कार्टेशियन में लिखनी हो, ये तो हो गई वेक्टर कंडीशंस। अगर हमें ये सब सारी चीज़ें कार्टेशियन में लिखनी हो तो क्या करेंगे, पहले x माइनस में x1 पास पॉइंट, y माइनस में y1 पास पॉइंट एंड z माइनस में z1 पास पॉइंट। फिर दो पास पॉइंट का यूज करके हम वेक्टर बनाते हैं, तो दो पास पॉइंट कैसे लिखते हैं, x2 माइनस में x1, y2 माइनस में y1 एंड z2 माइनस में z1, ऐसे यूज करके हमने एक वेक्टर बनाया। फिर इसका ही क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। सी वेक्टर क्या है, लाइन का वेक्टर, और उसके पोजीशन वेक्टर मान लिए हम, पोजीशन नहीं डायरेक्शन रेशियो मान लिए, ए वेक्टर बी वेक्टर ए बी सी, ये क्या मान लिया हमने, उसके डायरेक्शन रेशियो, लाइन के डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, लाइन के डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी। ठीक है, हो गया ये, तो ये आ जाएगी इज इक्वल टू 0 करके इन कार्टेशियन फॉर्म। अब इसके बाद है क्वेश्चन, ये था इस एक्सरसाइज का बेसिक। अब करते हैं हम क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्री 3.8 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। तो दो लाइन गिवन है, उनके बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग लाइन। द गिवन लाइंस आर फर्स्ट पार्ट है, द गिवन लाइंस आर x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 2/4 एंड 2x प्लस में y माइनस में 3z इज इक्वल टू -4। ये दो लाइन है। ठीक है, अब लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द, सॉरी ये गिवन लाइंस नहीं है, द गिवन लाइन एंड प्लेन, एक प्लेन की इक्वेशन है आर, द गिवन लाइन एंड प्लेन, एक प्लेन है एक लाइन है, दैट थीटा बी द एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। तो क्या फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा इज इक्वल टू, जो
ए बी ए वन बी वन सी वन ये क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियो। तो लाइन की डायरेक्शन रेशियो A1 A2 क्या है, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो, प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाई में रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर। अब ये A1 B1 क्या हो गया, A1 B1 2 × 2 4, 2 × 1 2 एंड 4 × 3 माइनस का 3 12 डिवाइड बाई में इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 + 4 + 16 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का 4 1 और प्लस का 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 - 6 और ये 4 + 4 20 24 और ये रूट 40। ठीक है, तो आंसर चेक करो इसका कितना है। आंसर आएगा -6 और ये क्या लिखेंगे 2√6 और √6 को इसके 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सर ये 4 सही तो है, 2 × 2 4, 2 × 1 1 2 एंड 4 × 3 माइनस का 12 6। अब ये क्या आ जाएगा 6 × में 14। ठीक है, ये आ गया। अब ये आ जाएगा -6/2 और 6 × में 14 को हम क्या लिखेंगे 2 × में 3 7 × में 2। तो यहाँ से 2 फिर से कॉमन आ गया तो -6/2 × 2 × √21। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया 2 से 3, तो आंसर आ गया -3/2/√21। तो थीटा क्या आ जाएगा माइनस का साइन इनवर्स ऑफ -3/2√21। ठीक है, तो कार्टेशियन में थी, कार्टेशियन का फॉर्मूला A1 B2 ये था। ठीक है, सिंपल A1 ये है, B1 और C1 और ये A2 B2 इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट C2। ठीक है, इसके बाद है वेक्टर फॉर्म में दे रखा है सब कुछ, लाइन की इक्वेशन भी और प्लेन की इक्वेशन भी। तो वो क्वेश्चन देख लो, सेकंड पार्ट है इसका। द गिवन लाइन एंड प्लेन्स आर गिवन लाइन्स एंड प्लेन्स आर। तो लाइन क्या है R वेक्टर = 2i प्लस में 3j प्लस में 4k प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i 3j एंड प्लस का 4k। ठीक है, और R वेक्टर है, लाइन है, प्लेन एंड प्लेन इज R का डॉट प्रोडक्ट विद i + j + k = 5। ठीक है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड लाइन। तो ये थीटा क्या आ जाएगा साइन थीटा n डॉट b डिवाइड बाई में n का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। तो n डॉट क्या है यहाँ पे, n तो ये वेक्टर है, तो i का डॉट j i + j + k का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ 2i + 3j एंड प्लस 4k डिवाइड बाई में इसका मैग्नीट्यूड, n का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 का स्क्वायर √3 और 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9 13 एंड 4 का स्क्वायर 16 तो 29। डॉट प्रोडक्ट ऊपर किया तो 2 + 3 + 4 डिवाइड बाई में 3√29। तो ये क्या आ जाएगा, आंसर आ गया इसका 9/√329 √329 ये आ गया आंसर। इसको और भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर वाले को क्या रखें √3 3 मल्टीप्लाई में √3 ठीक है डिवाइड बाई में √3 और √29 √3 से √3 कैंसिल। तो ये क्या आ जाएगा थीटा = साइन इनवर्स ऑफ
3√3/√29। ठीक है, ये हो गए। अब है क्वेश्चन करते हैं हम इसका सेकंड में क्या है, शो दैट द फॉलोइंग प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस क्वेश्चन में है हमें शो करने हैं कि दो प्लेन्स हैं और लाइन है वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो हियर इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस में j कैप प्लस में माइनस का k कैप और प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ i माइनस में j माइनस में k कैप एंड आर वेक्टर एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन है आर वेक्टर इज इक्वल टू, इक्वेशन प्लेन लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू इक्वल नहीं होता इसमें, आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद माइनस का i प्लस का j और प्लस का k कैप इज इक्वल टू 7। नाउ n डॉट क्या करते हैं हम, n डॉट b करो। नाउ n डॉट b क्या हो जाएगा, n इज दिस एंड b इज दिस वेक्टर। तो डॉट करेंगे तो -1 माइनस का 1 एंड 1 माइनस का 1 और क्या हो गया प्लस एक 2 होगा शायद इसमें, माइनस का 1 -1 प्लस 1 एंड k प्लस का k। तो -1 एंड -1 गलत है इक्वेशन -1। ठीक है, ये तो -3 आया। ठीक है, गलत हो गया। यहाँ पे जो ये इक्वेशन दी हैं लाइन और प्लेन की, ये इक्वेशन गलत दे रखी हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, तो ये रहने देना। ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें इक्वेशन है वो गलत दे रखी हैं क्योंकि इसमें सम 0 बन ही नहीं रहा। सम 0 बनेगा तभी तो ये होगा कि परपेंडिकुलर है लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर के नहीं, पैरेलल के लिए थी ये कंडीशन, एन डॉट भी पैरेलल के लिए कंडीशन थी। ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन थी, n का क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ क्या हो, 0। ठीक है, तो पहले हम n का क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ चेक करेंगे। तो b के साथ i j k, तो ये क्या आ जाएगा 1 -1 ये -1 1 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये i j k हम रो 1 में से रो 2, ये रो 2 है, इसमें से टेकिंग कॉमन आउट -1, तो -1 कॉमन निकाल लेंगे रो 2 में से। तो -1 निकालेंगे तो ये -1, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1, ये -1, ये +1, ये +1। ठीक है, अब 2 रोज आर सेम, 2 रोज आर सेम। ठीक है, ये थी, तो 2 रोज आर सेम, तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू में 0 वेक्टर विच इज़ 0 वेक्टर, तो ये आ गया 0 वेक्टर। तो ये कंडीशन थी किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए। ठीक है, ये तो n डॉट बी 0 तो पैरेलल की कंडीशन थी, n क्रॉस b इज इक्वल टू 0 वेक्टर किसकी कंडीशन थी, परपेंडिकुलर की कंडीशन। तो ये कंडीशन आएगी। तो ये था क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कार्टेशियन में देखो, सेकंड पार्ट है इसमें, द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू कार्टेशियन है x -1/3 y +7/6 एंड z -3/1। ठीक है, और एंड प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन 3x प्लस में 6y प्लस में z इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अब प्लेन की इक्वेशन ये है तो हम क्या निकालेंगे,
परपेंडिकुलर कंडीशन चेक करनी है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या थी, A1/A2 प्लस B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इक्वल हो जाए तो क्या है, प्लेन और लाइन परपेंडिकुलर है। तो लिख लो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे 3, 6, 1 एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, तो वो क्या आ जाएंगे 3, 6, 1 1। ठीक है, नाउ A1/A2 B1/B2 सोल्व करो। A1/A2 क्या आया 1, B1/B2 क्या आया 1 एंड C1/C2 भी क्या आया है 1। ये A1 है, ये A2, B1, B2 एंड C1, C2। Here A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, hence plane and line are perpendicular। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, दोनों पार्ट करा दिए हैं। अब जो बाकी क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।